हेलो ट्रेडर्स। पिछली वीडियो में हमने सीखा सक्सेसफुल पार्ट 1 में कि एक प्राइस लाइन का ड्रॉ करना बहुत ही जरूरी होता है, जिससे हम डिसाइड करते हैं कि हम इसके ऊपर हम बुलिश हैं या इसके नीचे हम बियरिश हैं। तो हमें एक ट्रेंड का पता लगाने की जरूरत होती है और इससे हमें ट्रेंड का पता लगाने में सहायता मिलती है। तो चलिए अब एसएल की बात करते हैं। स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, यानी कि जो छोटे ट्रेडर होते होंगे तो वो इस स्टॉप लॉस किस तरह की लगाते होंगे। तो मान के चलिए हमने यहाँ पर एक ट्रेड बाय की हुई है, अभी आपको दिखाते हैं। तो मान के चलिए हमने कोई कॉल की ट्रेड बाय की हुई है। हमारी एंट्री मान के चलिए यहाँ पर है। यहाँ पर इस कैंडल पे हमने एक कोई बुलिश यानी कि कॉल बाय की हुई है। तो हमारा जो एसएल होगा वो एसएल इस लाइन के नीचे, इस लाइन के नीचे ये वाली कैंडल होगी, यानी कि इसके नीचे मान के चलिए इस लाइन के ऊपर हमारी एंट्री बनी हुई है, इस लाइन के ऊपर हमारी ये ग्रीन कैंडल पर एंट्री बनी हुई है और ये रेड कैंडल इस लाइन के नीचे क्लोज होती है। तो ये हमारा एक छोटा एसएल होगा अगर हमने कॉल साइड पे ली हुई है। अगर कॉल हमने ली हुई है तो हमारा एसएल ये हो गया। अगर मान चलिए हमने कोई पुट बाय की हुई है तो पुट की एंट्री हमारी कहां पर बनती है, यहाँ पर पुट की एंट्री हमारी बनेगी। पुट की एंट्री मान के चलिए हमने यहाँ पे ली हुई है, या पुट की एंट्री हमने यहाँ पे ली हुई है। पुट की एंट्री मान के चलिए हमने इस कैंडल पे ली हुई है और ट्रेंड यहाँ से अगर कंटिन्यू नहीं करता है और हमारा एसएल होगा, एसएल ये ग्रीन कैंडल अगर ये ऊपर आ जाती है तो ये हमारा एसएल होगा। यानी कि जो कुछ स्मॉल ट्रेडर होते होंगे तो वो इस तरह से अपने एसएल लगाते होंगे। अब बात करते हैं मीडियम ट्रेडर्स की, यानी कि जो मीडियम कैपिटल के जो ट्रेडर होते हैं, अब उनकी बात कर लेते हैं। सभी में प्राइस लाइन का होना बहुत जरूरी है कि आपको एक डिसाइड होना चाहिए कि आप किस प्राइस के ऊपर बुलिश हैं या उसके नीचे बियरिश हैं। तो मान के चलिए हमारी यहाँ पर ट्रेड बनती है, मान के चलिए हमने यहाँ पे कॉल बाय की हुई है, एक हमने यहाँ पे एक कॉल बाय की हुई है इस लाइन के अब। ये 1 मिनट की कैंडल का टाइम फ्रेम है। ट्रेडर्स का किसी भी मतलब मिनट का टाइम फ्रेम हो सकता है, 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट ट्रेडर करते होंगे अपने हिसाब से, मतलब टाइम फ्रेम में ट्रेड। अब यहाँ पर हमारी 1 मिनट की कैंडल पे इस प्राइस के ऊपर जो हमने लाइन ड्रॉ की थी हमने इसके ऊपर ट्रेड ले ली, यानी कि कॉल साइड की हमने ट्रेड ले ली है। अब बहुत से ट्रेडर का जो स्टॉप लॉस लगाने का तरीका होता है कि लास्ट लो के नीचे अगर क्लोजिंग होती है, यानी कि यहाँ पर हमारी एंट्री हुई है, यानी कि इसका जो लास्ट लो है यहाँ पर, ये जो इसका है लास्ट लो, अगर इस प्राइस के नीचे क्लोजिंग होती है तो वो एग्जिट कर जाते हैं, वो उनका एसएल हो जाता है। अब लास्ट लो पर कहां पे एग्जिट मिली है, इस कैंडल पे। यानी कि जो मीडियम साइज के ट्रेडर होते हैं, मीडियम कैपिटल के ट्रेडर होते हैं, तो उनका एसएल स्मॉल ट्रेडर से थोड़ा बड़ा हो जाता है, क्योंकि वो लास्ट लो पर ट्रेड लगाते हैं। आपकी स्ट्रेटजी और एनालिसिस बिल्कुल सही होनी चाहिए, तभी आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हैं। तभी आप अपने एसएल पर स्ट्रिक्ट रह सकते हैं कि इस एसएल को मुझे निकलना है। अब बात कर लेते हैं इसके बाद लार्ज ट्रेडर की, और उनके स्टॉप लॉस भी बिग स्टॉप लॉस होते हैं, मगर उनकी स्ट्रेटजी बहुत ही स्ट्रांग होती है। जो ट्रेडर बड़े स्टॉप लॉस लगाते हैं तो टारगेट भी उनके बड़े होते हैं और स्ट्रेटजी भी उनकी बहुत ही स्ट्रांग होती है। मान के चलिए यहाँ पर ट्रेडर ने, किसी ने कॉल बाय की है इसके ब्रेकआउट पे, इस लाइन के ब्रेकआउट पे किसी ने 5 मिनट की कैंडल फ्रेम पर कॉल बाय की हुई है, तो वो एसएल किस हिसाब से लगाएगा, डे का लो ट्रेड स्टॉप लॉस लगाएगा या पिछले डे का स्टॉप लॉस का लो लगाएगा। यानी कि उसके जो एसएल होते हैं बहुत ही बिग होते हैं, क्योंकि उसे अपनी स्ट्रेटजी पे बहुत ही स्ट्रांग बिलीव होता है कि उसकी स्ट्रेटजी ठीक है। यानी कि उसका डे का एसएल यानी कि ये रहता है, यानी कि डे ओपनिंग का इसका ये डे का एसएल होता है। तो यानी कि जो बिग ट्रेडर होते हैं तो उनके स्टॉप लॉस भी बिग होते हैं। अगर मान के चलिए उसने अगर यहाँ पे कॉल बाय की होती, अगर कोई पुट बाय की होती, अगली लाइन में देख लेते हैं। मान के चलिए उसने यहाँ पर पुट बाय की हुई है इस कैंडल पे, इस कैंडल के ब्रेकआउट पर उसने कोई पुट बाय की हुई है, तो वो अपना स्टॉप लॉस कहाँ लगाएगा, यहाँ पर।
उसका अपना स्टॉप लॉस है यहाँ पर। अब इसकी एंट्री की बात देखते हैं। अब उसका एसएल हिट होता है यहाँ पर, यानी कि वो इतने बड़े बड़े एसएल लेता है। वो एसएल जब ही लेता है जब उसे अपनी स्ट्रेटजी पे स्ट्रांग बिलीव होता है। आप अपने स्टॉप लॉस खुद की रिसर्च और गहरी एनालिसिस करके ही लगाएं और बहुत से जरूरत से ज्यादा पेपर ट्रेडिंग करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, एसएल की प्रैक्टिस करें, उसके बाद ही ट्रेड करें। किसी के कहने पर एसएल अपने डिसाइड ना करें, खुद पहले एनालिसिस करें, पैटर्न देखें, ऑप्शन चेन देखें, कैंडल रीड करें, तो उस हिसाब से अपने एसएल लगाएं। एसएल बहुत ही छोटे होने चाहिए और दिन की ट्रेड तीन ट्रेड से ज्यादा होनी नहीं चाहिए, क्योंकि अधिक ट्रेड करने से आपकी कैपिटल खत्म हो जाएगी और आप कंटिन्यू एसएल लेते रहेंगे। सक्सेसफुल ट्रेडर पार्ट 3 की वीडियो में मैं बताऊंगा कि निफ्टी की ऑप्शन ट्रेडिंग में कितने पॉइंट का टारगेट होना चाहिए, एसएल कम से कम कितने पॉइंट का होना चाहिए और एसएल के सही लगाने के तरीके क्या है और बेस्ट टाइमिंग ट्रेडिंग क्या है, यानी कि किस समय बेस्ट ट्रेडिंग टाइम है निफ्टी के ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगली वीडियो में मिलेंगे सक्सेसफुल पार्ट 3 पर।